हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म मैथ क्लासेस में। और देखो, क्लासेस बहुत दिनों बाद हो रही है तो इसके लिए माफी चाहते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू बनाए रखते हैं। कंटिन्यू बनाने का मतलब है कि अपन आज स्टार्ट करेंगे कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई सर तैयारी भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो हम अर्थमेटिक, जो कि सबों में लगातार कॉमन आता है क्योंकि 2024 आने वाला है, 2024 आने वाला है, उसमें गवर्नमेंट की जो न्यू वैकेंसी है वो भी बहुत सारी आएंगी। और आपको एक दमदार टॉपिक कराने वाला हूं मैं, जिससे क्या होगा कि वो टॉपिक है जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर उसमें क्या है कि भाई अगर कोई बच्चा 10th या 9th क्लास में भी है वो बच्चा भी देख सकता है। क्यों? क्योंकि उससे उसकी जो मैथमेटिक्स की जो प्रैक्टिस है वो भी होगी और बहुत सारी चीजें हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं बात करूं आगे के जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे जो पहले जो सवाल आता है वो आता है कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि एक जैसे रहते हैं। देखिए, वो टॉपिक्स में पहले नंबर पर आता है अर्थमेटिक की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम आता है। किसकी बात करें? नंबर सिस्टम की। जो नंबर सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, ये लगातार 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है इसके एग्जाम्स में। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल के एग्जाम हो। नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम के 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलता हूँ और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जब इसके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं तो ये एक अहम भूमिका निभाता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, अपन इसमें पढ़ेंगे क्या, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाई इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, कुछ टॉपिक्स बहुत कम है। कुछ टॉपिक्स तो बहुत ज्यादा हैं और कुछ टॉपिक्स बहुत कम है। हम पढ़ेंगे सीजल लेवल की। किस लेवल की? सीजल लेवल की। क्योंकि सीजल लेवल में क्या होता है, यदि हम सीजल लेवल की पढ़ते हैं तो उसमें क्या सीपीओ भी कन्वर्ट हो जाता है, एसएसजीडी भी आ जाती है, सीएचएसएल भी आ जाती है, एमटीएस भी आ जाती है। अगर हम सीजल की पढ़ेंगे तो यार अपन शेर का शिकार करेंगे तो कुछ नहीं कुछ ना गीदड़ तो मार ही लेंगे। तो इसी प्रकार से मैं नंबर सिस्टम जो पढ़ाऊंगा वो सीजल लेवल से पढ़ाऊंगा, जिससे आप आने वाले कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। अब सीधा चलते हैं नंबर सिस्टम की ओर। नंबर सिस्टम को जो हिंदी में जो कहते हैं, नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या। सिस्टम का मतलब पद्धति भी हो सकता है, सिस्टम मतलब सिस्टम होता है, ठीक है। तो संख्या पद्धति, नंबर मतलब संख्या, सिस्टम मतलब पद्धति, संख्या पद्धति। अब सबसे पहले बात करें कि नंबर सिस्टम जो है इसमें हम कौन कौन से जो टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स को हम नंबर सिस्टम में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है, सबसे पहली जो बात है वो आती है यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में चलेगी। तो आप इंग्लिश में समझने की ज्यादा कोशिश करें क्योंकि इंग्लिश में भी आता है एग्जाम में और हिंदी में भी आता है और इंग्लिश आसान पड़ती है हिंदी के बजाय, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें पहला जो टॉपिक है यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट में ऐसा कुछ नहीं है, आगे पढ़ेंगे। पहले मैं टॉपिक बताता हूं कौन कौन से टॉपिक है। जो दूसरा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोस। दूसरा टॉपिक कौन सा है? नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो, पहला टॉपिक यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो। जो थर्ड टॉपिक है वो नंबर ऑफ फैक्टर। जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर, इसकी भी बात करेंगे। जो फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक होता है डिविजिबिलिटी रूल। कौन सा? और जो फिफ्थ टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक की बात करें तो रिमेंबर थ्योरम। रिमेंबर थ्योरम। देखिए, सबसे पहले बात करें यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल और रिमेंबर थ्योरम, ठीक है। अब बात करें यूनिट डिजिट की। सबसे पहले जो पहला जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट की बात करते हो, इस पर आगे चर्चा कर दे, तो एक बार नोट कर लियो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यूनिट डिजिट की बात करते हैं और उसके बाद अपन इन 4 चीजों की बात करेंगे। इसमें आपका जो नंबर सिस्टम है, जो मैंने ये 5 चीजें बताई थी आपको, इस 5 चीजों में ही नंबर सिस्टम
का द एंड हो जाएगा और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बात करें नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट की। देखो यूनिट डिजिट, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट इकाई का अंक। यूनिट डिजिट का बात करें, इकाई अंक। यूनिट का मतलब इकाई, डिजिट का मतलब अंक, ये होता है ना, बिल्कुल आसान। तो देखो यूनिट डिजिट, अब इकाई का अंक की बात कर रहे हैं। इकाई अंक मतलब इकाई का अंक होता है, तो इकाई के अंक की बात करें तो अपन ने स्टार्टिंग से पढ़ा था कि सबसे पहले क्या आता है? इकाई होती है, फिर दहाई होती है, फिर सैकड़ा, फिर हजार, ऐसे ऐसे चलता जाता है। मतलब यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट यानी पहला अंक होता है। मैं एक उदाहरण से देखिए, ये एक एग्जांपल है, ये कोई एग्जांपल है कि 529724, ये कोई एग्जांपल है। अगर इस एग्जांपल में बात करें तो यूनिट डिजिट कौन सी है, इकाई का अंक कौन सा है, तो इकाई का अंक की बात करेंगे तो क्या आएगा? 4। इकाई का अंक की बात करेंगे तो क्या आएगा? जो पहले नंबर पर ले जाएगा वो क्या है? 4। तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अब बात करें दहाई का अंक की। दहाई का अंक पूछता नहीं है वो, ठीक है, दहाई का अंक पूछता नहीं है, 4 इसका इकाई का अंक होता है। आगे बात समझ में? अब देखिए, जब इकाई का अंक 4 होता है तो मैं आगे की बात करते हैं, और क्या बात करते हैं कि जो भी इकाई का अंक होगा, जो भी इकाई का अंक होगा वो या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे आगे मतलब इन जो ये संख्या जो मैंने लिखी है इसके अलावा कोई भी इकाई का अंक नहीं होगा। ठीक है, इनके अलावा कोई भी इकाई का अंक नहीं होगा। ये संख्याएं हैं जो 0 से लेकर 9 तक संख्या आती हैं। अब अगर 10 लिखेंगे तो फिर वही इकाई का अंक में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि भैया इकाई का जो अंक लिया जाएगा वो 0 से लेकर 9 तक होगा। तो आप पहले यही नोट करें कि भाई जो इकाई का अंक है वो 0 से 9 तक है। ये पहली बात हो गई, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात की ओर चलते हैं, इस पर क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि देखो इकाई का अंक में सिर्फ इतना ही समझाने का खेल था कि ये, ठीक है, आप समझ गए हो। तो आगे की ओर चलते हैं। मैं कुछ भी क्वेश्चंस लिख देता हूं। क्वेश्चन से लिख दिया 72 प्लस 75, ठीक, प्लस 71, 71 लो प्लस 71 भी ले लो, प्लस 97 ले लेते, ठीक है, 97। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इस एग्जाम्पल में उसने क्वेश्चन सीधा बन के आता है। अगर मान लो एसएससी के क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाएगा तो ऐसे मैं सारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, रेलवे में जो पूछ जाएगा तो पूछेगा इकाई का अंक क्या पहचानिए। तो इकाई का अंक को कैसे पहचानेंगे? देखिए सबसे पहले बीच में क्या लगा हुआ है? बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। अगर प्लस लगा हुआ है तो पहले संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है। पहले संख्याओं को जोड़ना है। तो पहले संख्या को अपन कैसे जोड़ेंगे कि 5 और 2 7 और 1 8। अब पहले मेरी बात ध्यान रखिए, अपन को आगे वाली संख्या से कुछ लेना देना नहीं है। आगे वाली संख्या से कुछ लेना देना नहीं है, तो अपन को आगे वाली संख्याओं को जोड़ना भी नहीं है। ठीक है, आगे वाली संख्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, तो अपन को आगे वाली संख्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं आगे वाली संख्याओं को क्रॉस कर देता हूं। ऐसे कर दिया, कर दिया। अब देखिए 5 और 2 7 और 1 8 और 7 14, 5 2 7 और 7 15 हो गए। तो 7 7 14 और 1 15, ठीक है, 15 हो गए। अब इसमें क्या 15 से लिखा जाएगा? 15 कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। ये वाली संख्या है, ये तो यहां लिखी जाएगी, उसके बाद 1 है, ये तो हासिल में जाएगी और हासिल को छोड़ देते हैं। जो पहली वाली जो ये संख्या आई है, जो पहली वाली जो ये संख्या आई है, ये ही इस पूरे क्वेश्चन का इकाई का अंक कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? मैंने इन सबों को जोड़ा, जोड़ने के बाद जो इकाई का अंक आया वो ही मेरे इकाई का अंक कहलाएगा।
बस आज का खेल इतना सही था कि भाई इतना पढ़ना था इकाई का अंक। अब अपन इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको फटाफट आने में आसानी होगी। अभी और भी चीज सिखाएंगे, गुणा की भी सिखाएंगे, भाग की भी सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जोड़ की सीखिए। अब यूनिट डिजिट का अपन ने ये कर लिया है, यूनिट डिजिट चलो अपन इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है। जोड़ का एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन कैसे करते हैं कि देखिए प्लस प्लस ये क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन ले लिया। मैंने आपसे क्या कहा था, इकाई के अंक को छोड़कर, इकाई के अंक को छोड़कर आगे वाली संख्याएं जो दे रखी हैं वो ऐसे ही दे रखी हैं, वो ऐसे ही दे रखी हैं। आप उन सारी जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, उन संख्याओं को आगे से क्रॉस काट दीजिए। काट दिया। अब अगर आपने काट दिया है तो 6 तो ये रहा और 4 ये रहा, अपन इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। जब मैं 6 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आया, ये 10 आ गया। कितना आ गया, 10। प्लस का 4 चल रहा है तो प्लस का 4 चल। अब इसमें इकाई का अंक कौन सा है, इस 10 में देखिए 10 में इकाई का अंक कौन सा है, 10 में 0 है और इधर 4 है। तो 0 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। कितना आया, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस पूरी संख्या में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 4। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी और आगे चलता हूं और गुणा के ऊपर थोड़ा सा सवाल करते हैं। देखो प्लस का तो आपने सीख लिया है, ठीक है, प्लस का लगभग सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गुणा, गुणा ऐसी चीज है कि भाई इसमें हो जाती है गड़बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, सिखा देंगे। 5 गुणा 19 गुणा 7 गुणा 40, 40 को छोड़ो, 42 गुणा 22 गुणा 23, 36 कर लो। अब क्या करना है, गुणा में भी सेम टू सेम। अब इसमें एक ही है तो मतलब इकाई का अंक तो यही है, इकाई का अंक तो यही। अब क्या करना है, चाहे इधर से स्टार्ट कर लो चाहे इधर से स्टार्ट कर लो, किधर से भी स्टार्ट कर लो। इकाई का अंक उठाओ, कितना है, 6। 6 को इस इकाई का अंक से गुणा कर दो, ये इकाई का अंक 6 है, इसके इकाई कितना है, 2। 6 को जब मैं 2 से गुणा करूं कितना आया, 12। 12 में इकाई का अंक कितना है, 2। तो यहाँ पे बचा क्या, अब इस 2 को किससे गुणा करूं, इस 2 से, तो कितना आया, 4। अब 4 को इससे गुणा करूंगा, 4 को किससे गुणा करूंगा, इससे। जब मैं 4 को इससे गुणा करूं कितना आएगा, 7 चौके 28। 28 कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और इसमें क्या 8 है कि नहीं है, इसमें 8 है, इसमें इकाई का अंक कितने लिए, 8। अब इस 8 को मैं किससे गुणा करूंगा, इस 9 से। 9 8 कितने होते हैं, 72। ठीक है, 9 8 कितने होते हैं, 72 होते हैं। 72 में से क्या करना है, 2 इकाई का। अब इस 2 को किससे गुणा करूंगा, 5 से। किससे गुणा करूंगा, 5 से, तो कितना आएगा, 10। तो इकाई का कितना है, 0। तो इसका आंसर कितना आया, 0। आया कि नहीं आया, ऐसे सिंपल टू सिंपल करने। ठीक है, और अभी करते हैं एक बार वो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और देखिए अब गुणा का आपको समझ आ गया, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको एक चीज बताएंगे जिससे आपको क्या होगा, भाई ट्रिक भी होती है सभी चीजों की, सभी चीजों की ट्रिक भी होती है, लेकिन हर जगह ट्रिक काम नहीं करते। ट्रिक क्या होता है कि भैया ट्रिक तो एक जगह रुक भी सकती है, ट्रिक एक जगह रुक भी सकती है, लेकिन
ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है। मैं ट्रिक भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रिक इसलिए नहीं कराता हूँ कि जो भाई ये ट्रिक होती है ना, वो कहीं कहीं चलती है, कहीं कहीं नहीं चलती है, कहीं कहीं रुक भी जाती हो। तो इसलिए ट्रिक का अपन खेल नहीं रखते, और ट्रिक बस सिखाएंगे आपको ऐसी बात नहीं सिखाएंगे क्योंकि आप हमसे जुड़े हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको ट्रिक भी सिखाई जाएगी। लेकिन सभी चीज़ों की ट्रिक नहीं होती हैं। जो क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो रहे होते हैं उन क्वेश्चन को हम वैसे ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जो आसानी से सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें कोई ट्रिक तो है ही नहीं, इसमें गुणा करना था, इकाई क्रम को इकाई क्रम से गुणा करना था, इसमें ट्रिक क्या बताएंगे, ट्रिक इसमें कोई होती भी नहीं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको एक सवाल करवाते हैं। देखिए मेरे पास बहुत सारे सवाल है, मेरे पास सवाल है बहुत सारे, इन सवालों को आपको करवाना ही मेरा मकसद है। देखिए जो ये सारे क्वेश्चंस हैं इसको कराने का जिम्मेदारी मेरी। तो पहला जो क्वेश्चंस है बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, और देखते जाइएगा। एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद आपको एक जीरो का एक रूल आता है कि भाई उसका आंसर हमेशा जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसका बताएंगे। तो आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, पहले ये क्वेश्चन करिए, 83 गुणा 87। ये दे रखा है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? ठीक है, देखो मैं नींव को मजबूत करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि नींव कच्ची पड़ी है और अपन मकान बनाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन नींव मजबूत करते हुए चलेंगे, अपन एक एक क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, उसके बाद करेंगे, उसके बाद क्या होगा आपको रिजल्ट अपना आप नजर आएगा। ठीक है, देखिए आप चाहे यहां से कर लीजिए चाहे यहां से कर लीजिए स्टार्ट, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं यहां से करता हूं, तो पहले मैंने एक को उठाया और यहां से मैंने 4 को उठाया। जब मैं इस एक को इस 4 से गुणा करूंगा तो कितना आया? 4 आया। इकाई क्रम कितना आया? 4। इकाई क्रम कितना आया? 4। 4 को जब मैं इस 3 से गुणा करूंगा कितना आया? 4 तिया 12। कितना आया? 12। 12 में इकाई क्रम कितना है? 2। जब 2 को मैं इस 7 से गुणा करूंगा कितना आया? 14। 14 में इकाई क्रम कितना है? 4। 4 को जब मैं इस 3 से गुणा करूंगा कितना आया? 12। 12 में इकाई क्रम कितना है? 2। तो इसका आंसर क्या 2 आया कि नहीं आया? 2 आया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, 2 आ गया ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैथ में क्या है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा ही क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर पाएंगे। और ये यूनिट डिजिट है, नंबर सिस्टम की पहला चैप्टर मान लो नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम पूरा ही एक चैप्टर है, लेकिन नंबर सिस्टम के अंदर भी कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, ये पहला चैप्टर उनमें से एक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि देखिए इसको, देखिए ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें यूनिट डिजिट को निकालिए। इसमें आपको यूनिट डिजिट को निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? सोच समझ के इसको करने की कोशिश करें। यूनिट डिजिट को करने की कोशिश करें, और आपको एक, ये लास्ट सवाल तो नहीं होगा, इसके बाद देखते हैं। देखो इसको मैं कराता हूं, उसके बाद देखिएगा। इस 9 को इस 5 से गुणा करेंगे, यह बड़ी संख्या अपन को देखनी नहीं है, देखनी नहीं है संख्या तो बड़ी, मतलब तो पहले पहले संख्या देखेंगे। 5 को जब 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 नाम 45 होते हैं। 45 को लिखते हैं कैसे? क्या बचा? 5। इस 5 को इस 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 10। 10 का क्या है? 0। 0 को मैं अब इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 0। तो मतलब ये भी आंसर 0 आया, 0 आया। अगर मान लीजिए इसमें आंसर 0 आया ना। अब देखिए अगर मैं कोई क्वेश्चन को करता हूं, या आप देखिए कुछ सवाल को देखिए कि अगर मैं 5 को जब 2 से गुणा करूंगा तो कितना 10 आएगा कि नहीं आएगा? 10 आता है। इसमें क्या कितना रहता है? 0।
जीरो किसी भी संख्या के साथ गुणा होगा तो वो कितना आंसर देगा, जीरो देगा। जीरो एक ऐसी संख्या है वो किसी भी अंक के साथ यदि गुणा होगी तो वो हमेशा जीरो ही प्रदान करेगी। ठीक है, अगर वो जीरो प्रदान करेगी तो ये तो एक आ गया कि भाई साहब अगर जहां पर भी 2 और 5 आपस में गुणा हो रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या दे रखी है और इस 5 के आगे कोई संख्या दे रखी है और इन दोनों संख्या को यदि गुणा किया जा रहा है तो वो आंसर कितना 10 आ रहा है, 10 आ रहा है तो आंसर में जीरो आंसर आ रहा है। जीरो दे रहा है ना तो जीरो भी आंसर हो सकता है ना। तो अपन क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला बन जाता है इसमें। अब फॉर्मूला कह लो या ट्रिक कह लो एक ही बात, वो फॉर्मूला कह लो चाहे वो कह लो कि भैया कोई भी प्राकृत संख्या लगभग 5 बार लिखी है, लगभग कितनी बार लिखी है, 5 बार। कोई भी प्राकृत संख्या है लगभग 5 बार लिखी है तो जो उसका यूनिट डिजिट आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, कोई भी प्राकृत संख्या है अगर वो 5 बार लिखी है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, जीरो आएगा। जैसे n गुणा n+1 गुणा n+2 गुणा n+3 n+4 1 2 3 4 5। ठीक है, n+4। अगर मैं इसका यूनिट डिजिट देखूं, इसका मैं यूनिट डिजिट, इसको मैं यूडी से कर सकता हूं कि यूनिट डिजिट, तो इसका जो कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा ना। अब इसको जो सवाल है, अगर मान लीजिए इसका एक कोई सा भी सवाल देख लीजिए, ये यूनिट डिजिट कितना आएगा, कोई सा भी सवाल देख लीजिए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश 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 गुणा 99 गुणा 100। आपका इसमें यूनिट डिजिट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। मैंने क्या कहा था कि कोई भी प्राकृत संख्या दे रखी है 1 से लेकर 5 तक लगातार दे रखी है, अगर प्राकृत संख्या 1 से लेकर 5 तक है तो जो उसके यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो मैं इसका आंख बंद करके क्या करूंगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, जीरो। यूनिट डिजिट कितना आएगा, जीरो आंसर। जब इसका जीरो आंसर आ जाएगा, आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन कभी भी ऐसे सीधा सीधा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कभी भी सीधा सीधा नहीं पूछेगा, उसमें थोड़ा फेरबदल करेगा। वो ऐसे पूछ सकता है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या कहेगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट या इकाई संख्या या इकाई पद्धति कुछ भी कह दे वो ज्ञात करो। तो आपको आंख बंद करके क्या करना है, उसका आंसर कितना आएगा, जीरो। यूनिट डिजिट कितनी आएगी, जीरो। अगर पूछे कि प्रथम 20 प्रथम 30 प्रथम 50 प्रथम 100 ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, मैंने आपको एक रूल पढ़ा दिया, यूनिट डिजिट। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपको अगर इतने ही क्वेश्चंस, इसमें ज्यादा कोई क्वेश्चंस भी नहीं है। यूनिट डिजिट का मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया था और जो एक क्वेश्चन बन सकता था वो भी बता दिया है कि प्रथम 20 या प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करिए। ये जो क्वेश्चंस हैं सीजर में पूछे जा सकते हैं, जीडी में, सीपीओ में, एनडीए में, सीडीएस में। नंबर सिस्टम ऐसे ही संख्या पद्धति है, या नंबर सिस्टम को अपन कहे तो मैथ का आधार भी कहा जाता है। तो नंबर सिस्टम में आज के लिए इतने पढ़ाएंगे, जो अगली क्लास है वो अगली उस पर। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या होता है। नंबर सिस्टम को पढ़िए, पहला मैंने संख्या पद्धति पढ़ा दी है, मतलब यूनिट डिजिट पढ़ा दी है। जो सेकंड है नंबर ऑफ जीरोस, तो इसको अपन कल पढ़ाएंगे। ठीक है।